तो चलिए शुरू करते हैं। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विपक्ष आज दे सकता है नोटिस। राहुल गांधी को सदन में नहीं बोलने देने को लेकर नाराज है विपक्ष। कानपुर हादसे पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कहा न्याय दिलाने में भेदभाव करती है यूपी सरकार। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव फिलहाल बेउर जेल में बंद है। 6 फरवरी की रात 31 साल पुराने केस में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी ऐसे समय हुई थी जब वो नीट छात्रा की मौत पर हमलावर थे। तो 15 तारीख को शो करेंगे। मैं काट के डालूंगा सर, मतलब ये भी क्लिप काट के डालूंगा कि वो आंसू सुनाई पड़ना चाहिए सर, बस इतनी से गुजारिश है। 15 तारीख को शो करेंगे, मैं आपकी चीखें सुनूंगा लाहौर बैठ के। सर एक कहावत हमारा कहते हैं कि भगवान गरीबी दे पर गलत फहमी ना दे। अफसोस पाकिस्तान में दोनों है। अब योगी को चैलेंज देते हुए यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अगले साल यानी 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यूपी में करीब 20% मुस्लिम आबादी है और वोटर 20%। करीब 150 सीटें यूपी की मुस्लिम मतदाता प्रभावित करते हैं। एमआईएम और ओवैसी ब्रदर्स की नजर इसी वोट बैंक पर है। योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो, करेंगे यूपी। तंबाकू कारोबारी का बेटा लैम्बोर्गिनी से निकला, तभी वीआईपी रोड पर अचानक गाड़ी बेकाबू हो गई और फिर लैम्बोर्गिनी ने सड़क किनारे 3 लोगों को उड़ा दिया। कार ने सबसे पहले सड़क पर एक ऑटो को टक्कर मारी और फिर सड़क किनारे एक बुलेट को भी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि बुलेट सवार उछलकर 10 फीट दूर जाकर गिरा। हो गया बेटे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात मानती हूं, लेकिन बिना तथ्य के बहुत सालों के लिए ये हम पर आरोप डाल रहे हैं। हम चुपचाप सुनते हैं, इनको भी थोड़ी सी संतुलन होनी चाहिए। सुनने की थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज मोदी जी वह प्रधानमंत्री नहीं रहे जो एक समय में थे। सच ये है कि ये दिखने लगा है, उनका आत्मविश्वास घटने लगा है, उनकी नीतियां देश को कमजोर कर रही हैं और मेरे सत्ता पक्ष के साथी चुप इसलिए हैं क्योंकि अंदर अंदर से वे भी इस बात से सहमत हैं। अध्यक्ष महोदय, इनके भी अपने लोग दबी जबान में कहने लगे हैं कि सारी सत्ता को केंद्रित करने से देश का नुकसान हो रहा है। इन्हीं दरवाजों के बाहर खड़े होकर पत्रकार तरह आपने कहा कि आरोप मत लगाइए बगैर तथ्य के, तो मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नो, आप उधर की बात मत बोलो। आप जल्दी से बोल लेते हो, सदन में जो कुछ भी बोले हैं वो तथ्यों से बोले। आपको हर चीज ऑथेंटिक करनी पड़ेगी, इसलिए आप तथ्यों से बोले। अच्छा सर, बड़े बड़े शहरों में प्रदूषण है, लेकिन हम इस सदन में बैठकर सिर्फ छोटी छोटी बातें करेंगे। जी, जो अतीत की बातें हैं ना, जो बार बार आप चाहते हैं कि हम पीछे देखें, लेकिन हम आगे भविष्य की बात, वर्तमान की बात, जो असली समस्याएं हैं उनकी बात न करें, ये छोटी बात होती है। आप में हिम्मत है तो भविष्य की बात करिए, हिम्मत है तो बात करिए कि बेरोजगारी क्यों है, कि पेपर लीक क्यों होते हैं। आप चेयर को एड्रेस करें। आपको अच्छा, खत्म कर लेती हूँ। चेयर के एड्रेस करो आप। अध्यक्ष महोदय जी, सच्चाई ये है कि इनका शासन दमन का शासन है। इनकी राजनीति दिखावे की राजनीति है, इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति है, चुनाव से चुनाव तक राजनीति है, तरह तरह के ध्यान भटकाने वाले मुद्दों की राजनीति है।